हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ दोस्तों। मैंने भी अपनी गलतियों से सीख कर ही खुद को बेहतर बनाया है, सीखा है और आपको बताया है। तो चलो मेरी वीडियो में शुरू करते हैं। अगर हम सोचते हैं बच्चों को स्कूल जाना है, पति को ड्यूटी जाना है, तो हम उन्हें तैयार करते हैं, उन्हें रेडी करते हैं, उनका ड्रेसअप करते हैं और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से वर्क के लिए भेजते हैं। तो दोस्तों, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर हम भी काम पर ही तो जाते हैं, हमारा भी तो वर्क प्लेस है। अगर हम घर का काम करते हैं तो ये भी तो हमारा वर्क प्लेस ही होता है। तो हम खुद को अच्छी तरीके से तैयार क्यों नहीं करते हैं, खुद को क्यों मेंटेनेंस नहीं करते हैं, खुद का क्यों ध्यान नहीं करते हैं, खुद का मेकओवर क्यों नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके से करते हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे कहे अनुसार अपने आप में एक नई शुरुआत करिए। खुद को अच्छे से तैयार होके फिर घर के कामों में अपने आप को व्यस्त कीजिए। मैं ये कहूँगी कि अगर आप कुछ दिन ये करके देखिए तो आप सीखेंगे कि आप खुद में अपने आप में एक बेहतरपन महसूस कर रहे हैं, एक चेंजेस देखेंगे। तो सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा खुद का हेल्थ। हम अपना ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों, हम अपने हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी तो हम दिन भर में 2-4 चाय पीकर ही पूरा दिन ऐसे ही बिता देते हैं दोस्तों। लेकिन ये एक गलत बात है। अगर हाउसवाइफ खुद का ही ख्याल नहीं रखेगी तो फिर वो घर और बाहर के कामों को कैसे निपटाएगी दोस्तों। क्योंकि हम लोग बाकी सबका तो ध्यान रखते हैं, पर जब खुद की बारी आती है तो हम अपना ध्यान खुद का नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं या फिर वर्क प्लेस पे आपका भी काम है, बाहर जाते हो, अगर कोई आप बाहर का काम करते हो, सिलाई कढ़ाई पार्लर वगैरह कुछ भी करते हो आप, या फिर कहीं जॉब करते हो आप, तो आपका खुद का भी यही बनता है कि आप खुद की सेहत का भी ध्यान रखें। क्योंकि जब आपकी स्किन नहीं अच्छी होगी, आपकी सेहत सही नहीं होगी दोस्तों, तो फिर आप दूसरों का ध्यान कैसे रख पाएंगे। आप दिन में फ्रूट ले सकती हैं, जूस ले सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकती हैं, थोड़ा सा चाय पी सकती हैं, स्नैक्स ले सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं दोस्तों। अगर आप अपना डाइट प्लान करना चाहती हैं तो गूगल पे कितने सारे डाइट प्लान के वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप वहाँ पे सर्च करके अपने लिए एक बेहतरीन एक अच्छा सा डाइट प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो जो हम हाउसवाइफ होती हैं वो सबका तो ध्यान रखती हैं, पर खुद का ध्यान इसी चक्कर में नहीं रख पाती कि चलो हो जाएगा, कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे। इसी के चक्कर में हम अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है, हमें खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। और तीसरा टॉपिक मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ दोस्तों कि हमें किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है दोस्तों। ये मैंने खुद के ऊपर करके देखा है दोस्तों। जब आप ज़्यादा इमोशंस में जुड़ जाते हैं, ज़्यादा लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आप भी खुद परेशान होते हैं। क्योंकि जब हम दूसरों की बातों को ध्यान देते हैं, उनसे इमोशनली टच हो जाते हैं, तो कभी कभी हमारे फैमिली मेम्बर्स में, हमारे रिलेशन में, हमारे वर्क प्लेस पे ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं कि उनकी कही हुई बातों हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा दुखी करती हैं, और हम उनकी बातों को लेकर के दिल से लगा लेते हैं और उस इमोशंस में सोच सोच के खुद को परेशान करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आप कोशिश करिएगा कि जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनकी निगेटिव बातों को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, और निगेटिव लोगों से कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको दूर रहना है। क्योंकि निगेटिव लोगों के साथ अगर आप रहेंगे, वो आप उनकी बातों को याद करके सोच के परेशान होते रहेंगे और ख़ुद भी अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे, ना आप अपने बच्चों का ध्यान रख पाएंगे, ना घर की काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, कोशिश करिए निगेटिव लोगों से ज़्यादा दूर रहिए दोस्तों। हाँ, और आप एक बात का और भी ध्यान रखिए दोस्तों कि आप अपने पास्ट में जो कुछ भी, क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसा होता है कभी कभी पास्ट में कुछ ऐसा हम लोगों के साथ हो जाता है जिसको हम सोच के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हाँ, हमारे साथ तो ऐसा हुआ था, हमारे साथ वैसा हुआ था। उन चीज़ों को हम भूल नहीं पाते हैं दोस्तों, और उन्हीं चीज़ों
को सोच के हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं दोस्तों। मैं क्या बताऊँ, मैं खुद के बारे में ही बताना चाहती हूँ दोस्तों कि पास्ट में अभी 5-6 महीना पहले मेरे खुद के भाई एक्सपायर हो गए थे। उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी, टेंशन लेती थी, क्योंकि मेरा छोटा भाई था और मैं उसको किसी भी तरीके से भूल नहीं पा रही थी। बार बार याद करके दोस्तों, ना मैं अपने बच्चों का ध्यान रख पा रही थी, ना मैं अपने फैमिली का ध्यान रख पा रही थी, ना मैं अपना यूट्यूब का ही तकरीबन मैंने 1 महीना तक यूट्यूब पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं की, ना बिल्कुल भी मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी और ना ही मैं पार्लर संभाल पा रही थी दोस्तों। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। तो मैं इसीलिए दोस्तों आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी अपने पास्ट में कुछ ऐसी घटना घट गई जिसे आप बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहते, तो आप भी मेरी तरह धीरे धीरे उसको भूलने की कोशिश करिए। अपने आप को धीरे धीरे उस मुसीबत से, उस परेशानी से निकालने की कोशिश करिए दोस्तों। और मेरा विश्वास है कि जिस तरीके से मैंने अपने आप को धीरे धीरे से सही किया है दोस्तों, सेट किया है, वैसे ही आप भी हो जाएंगे। क्योंकि मैं जानती हूँ कि फैमिली मेम्बर्स हमारे जो होते हैं या हमारे भाई लोग जो हैं बहुत ख़ास लोग होते हैं दोस्तों, उनको भूलना इतना आसान नहीं है और ना ही दुख की घड़ियों से निकलना ही आसान होता है। क्योंकि हम दूसरों को तो बहुत जल्दी बोल देते हैं, बट खुद के ऊपर जब आती तभी पता चलता है। तो मैं समझ सकती हूँ कि निकलना आसान नहीं दोस्तों, पर क्या करें, ज़िंदगी तो जीना ही पड़ेगा। बच्चों के लिए, फैमिली के लिए खुद को मेंटली मजबूत बनाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप भी थोड़ा थोड़ा करके ही निकलने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आप खुद को इतना ज़्यादा इमोशनल टच में बंधे रहेंगे दोस्तों, तो फिर आप क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर में जो हो चुका है आपके पास्ट में, उसको हम वापस तो ला नहीं सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जो भगवान को मंजूर था उन्होंने वही किया, तो अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब बच्चों के लिए, घर गृहस्थी के लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप सभी लोग इसी तरीके से मेरी मोटिवेशन वीडियो को ज़रूर देखा करिए और ख़ुद को चेंज करने की कोशिश करिए दोस्तों। खुद के अंदर बदलाव लाइए। फैमिली, बच्चों के लिए खुद को चेंज करना आप सीखिए, तभी आप खुद को टेंशन से उबार सकते हैं, टेंशन से फ्री रह सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग भी मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया कीजिए दोस्तों। आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो से क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सभी बहनों से मेरा यही निवेदन है कि प्लीज़ आप खुद को टेंशन फ्री रखिए, स्ट्रेस फ्री रखिए। क्या करेंगी आप, क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं, उनके लिए तो हमें खुद को बदलना ही पड़ता है दोस्तों। तो जैसे मैं अपने आप को फिर से अपने कामों में धीरे धीरे वापस ला रही हूँ दोस्तों, धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे भी अब थोड़ा अपने आप को रेगुलर कर रही हूँ दोस्तों, और घर के कामों में भी रेगुलर हो गई हूँ। बहुत अपने आप को मैंने चेंज किया है दोस्तों। तो बस मैं उन्हीं सब बहनों से यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि चलते का नाम ही जीवन है या चलती का नाम ही गाड़ी है, आप कुछ भी समझिए और अपने आप को बदलिए दोस्तों। तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरी वीडियो में ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो ज़रा भी आप लोगों को पसंद आती तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ढेर सारा मेरी वीडियो को प्यार दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नई वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं दोस्तों। तो मेरी मोटिवेशन वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर राय दिया कीजिए दोस्तों। क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं, राय देते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे खुशी मिलती है कि मेरी वीडियो कुछ लोगों के काम तो आ रही है, मेरी वजह से कुछ लोगों का लाइफ अच्छा हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।